वेलकम टू लेक्चर सेकंड ऑफ कंप्यूटर नंबर सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कन्वर्जन के बारे में। जो आपके पास L1 था उसमें हमने इंट्रोडक्शन, हमारा पार्ट था, उसमें हमने कंप्यूटर नंबर सिस्टम और उसके जो टाइप्स थे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको। बट यहाँ पे जो आज का जो सेकंड लेक्चर है L2, जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कन्वर्जेंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी की कन्वर्जन। बाइनरी की कन्वर्जन, देखिए बाइनरी की कन्वर्जन किस में होगी? बाइनरी की कन्वर्जन किस में होगी? बाइनरी तो खुद है, इसकी कन्वर्जन होगी डेसिमल में होगी, ऑक्टल में होगी और हेक्साडेसिमल में होगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो पहले जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बाइनरी में क्या होता है कि बाइनरी की जो बेस होती है वो 2 होती है। ठीक है, बाइनरी की बेस 2 होती है और डेसिमल की जो बेस होती है वो होती है 10। ठीक है, इसमें कौन से नंबर्स आते हैं? इसमें आते हैं 0 to 1। कौन से आते हैं? 0 and 1। क्लियर? इसमें कौन से आते हैं? 0 to 9। उसमें कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, वो आते हैं डेसिमल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस में चलेंगे? हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल में। ठीक है ना, बाइनरी टू डेसिमल। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लेकर के आए। आप देखिए, ठीक है, बाइनरी में सबसे पहले कौन से नंबर्स होते हैं? 0 and 1। 0 and 1। तो इसमें हम जितना भी बड़ा नंबर बनाए तो हमें इन्हीं दो नंबर्स का हमें यूज करके हमें वो नंबर बनाना है। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 1011, इसकी बेस मैंने लगा ली यहाँ पे 2, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है ये बाइनरी है, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल। अब हमें इसको जो है, इसको हमने क्या करना है? कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। डेसिमल हमें पता नहीं है लेकिन बेस है यहाँ पे। तो हमें कैसे पता चला कि अगर एग्जाम में ये नहीं लिखा है, बाइनरी टू डेसिमल नहीं लिखा है, वहां पर डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल चल जाएगा ये बेस 2 है, तो दैट मीन्स ये बाइनरी, इसकी बेस 10 है, तो दैट मीन्स हमें बाइनरी टू डेसिमल में इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे अब आप पॉइंट पे आप नजर रखिए यहाँ पे। ठीक है, एक मेथड है, मैं आपको वो सिखाऊंगा। लाइक ये वाला, इसमें है 2 raised to power 0। ठीक है, 2 raised to power 0 मल्टीप्लाइड विथ ये वाला जो 1 है ना, ये वाला इस स्टार्ट वाला ये वाला 1। उसके बाद हमने करना है इसको प्लस। ठीक है, फिर 2 raised to power 1, देन 2 raised to power 0, उसके बाद 2 raised to power 1, फिर 2 raised to power 1 मल्टीप्लाइड विथ ये पहला वाला 1 तो यहाँ चला गया, उसके बाद एक और 1 है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 2 raised to power 0, देन 2 raised to power 1, देन 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 मल्टीप्लाइड विथ ये वाला भी 1 या ये वाला 1 भी चलेगा। उसके बाद क्या बच गया? 2 raised to power 2 मल्टीप्लाइड विथ 0, तो यहाँ पे आएगा 0, देन प्लस ये लास्ट वाला टर्म बचेगा, लेकिन यहाँ से 0 1 2 एंड 2 raised to power 3 मल्टीप्लाइड विथ 1। दिस इज 1 multiplied with 2 raised to power 3। 2 raised to power 3 is not 2 into 3, it means 2 into 2 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 that's 8, plus 0 multiplied by anything is 0, plus 1 into 2 raised to power 1 2, 1 into 2 is 2, clear? Plus this is 1 multiplied with 2 raised to power 0, anything raised to power 0 is 1। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर किया। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड विथ 8 इज 8, देन 0 प्लस 2, 0 plus 2 is 2, plus 1 multiplied with 1 is 1, clear? Which is equal to 8 plus 2 10, 8 plus 2 10, 10 plus 1 11, 11 और साथ में डेसिमल क्या आएगा? 10। ये वाला पैटर्न अगर आपको डिफिकल्ट लगा, इसको इजी बनाने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे ये वाला मेथड आप थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा, बोलिए हम अल्टरनेटिव मेथड। क्लियर? अल्टरनेटिव मेथड में हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 2 raised to power 0, क्लियर? 2 raised to power 0, दिस इज 2 raised to power 0, देन उसके बाद फिर क्या है? फिर यहाँ पे 2 raised to power 1,
2 raised to power 1, then 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, उसके बाद भी अगर होगा तो 2 raised to power 4, उसके बाद भी होगा 2 raised to power 5, 2 raised to power 6, so on and so forth. क्लियर? अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप, दिस इज 2 raised to power 0 which is equal to 1, जो हमने पहले क्लियर किया. 2 raised to power 1 is 2, 2 raised to power 2 is 4, 2 raised to power 3 is 8, then 16, then 32, then 64, 128, 256, so on and so forth. क्लियर? यहाँ से आगे आप और भी कर सकते हैं. ठीक है, अब इस वाले मेथड का इस वाले के साथ क्या रिलेशन है, देखिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 1011, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1011. ठीक है, फिर ये जो 1 2 4 8 है इसके नीचे हम लिख देंगे लाइक ऐसे 1 2 4 8. अब मैंने वहां पे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक चीज पढ़ाई, द नंबर विद 1 विल बी काउंटेड बिकॉज 1 इज ऑन एंड 0 इज ऑफ. ठीक, याद आ रहा है कुछ? ओके, तो 1 के साथ जो नंबर उसको काउंट करेंगे तो 8, उसके बाद 0 के साथ जो नंबर है 0 ऑफ है. ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया था 0 ऑफ. तो इसके साथ जो 4 है वो काउंट नहीं होगा, 2 जो है वो काउंट होगा क्योंकि ये 1 के साथ है, और 1 भी काउंट होगा क्योंकि वो 1 के साथ है. ठीक है, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 विद बेस 10, जो आपको आंसर जहां पे निकल करके आ गया. तो ये बिल्कुल एक अल्टरनेटिव मेथड है, इजी तरीके से आप कर सकते हैं. एक तो इसका ये वाला मेथड है और दूसरा इसका ये वाला मेथड है. ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. तो अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, ध्यान से देखिए, जो मेथड हमने पहले किया वही हम यहां पे करने वाले हैं और कुछ भी नहीं है. ठीक है ना? ओके, तो ये सारा नंबर है यहाँ पे, दिस इज 111 01 01. तो क्या करने वाले हैं, वही चीज दोबारा से डुप्लीकेट करने वाले हैं. ठीक है, स्टार्टिंग विथ 2 raised to power 0 मल्टीप्लाइड विथ इसका पहला वाला नंबर ये ना 1. फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, प्लस. क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं. फिर यहां से 2 raised to power 0 के बाद क्या आता है, 2 raised to power 1 मल्टीप्लाइड विथ ये वाला 0. क्लियर हो रहा है ना? ये वही चीज रिपीट हो रही है यहाँ पे, प्लस 2 raised to power 1 के बाद 2 raised to power 2 मल्टीप्लाइड विथ ये वाला 1. ठीक है, फिर 2 raised to power 2 के बाद आएगा 2 raised to power 3 मल्टीप्लाइड विथ 0, ये वाला. ठीक है, देन उसके बाद 2 raised to power 4 मल्टीप्लाइड विथ 1, फिर 2 raised to power 5 मल्टीप्लाइड विथ 1. ठीक, उसके बाद प्लस 2 raised to power 5, 2 raised to power 6 मल्टीप्लाइड विथ 1. ये यहाँ पे 2 raised to power 6, ये क्या मानेगा, 2 raised to power 6 मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 बार. ठीक है, तो हम इसको देखते हैं. तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 6 टाइम्स, इसका बनेगा हमारे पास 64. कितना बने करके आएगा, 64. फिर उसके बाद प्लस 1 into 2 raised to power 5. देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 ही लिखता, 1 into 64 तो 64 ही बन के आता ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 मेंशन नहीं किया. यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 into 2 raised to power 5 is 2 raised to power 5. लेकिन 2 raised to power 5 खुद कितना बनता है, दैट मींस 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 बार, वो हमारे पास बन करके आएगा 32. क्लियर? देन उसके बाद 1 into 2 raised to power 4 is 2 raised to power 4. 2 raised to power 4 means 16. Clear? Plus 0 multiplied by anything is 0. Clear? फिर उसके बाद प्लस 1 into 2 raised to power 2 is 2 raised to power 2. 2 raised to power 2 खुद किसके बराबर है, 4 के बराबर है. क्लियर? उसके बाद प्लस 0 into anything is 0. क्लियर? प्लस 1 यहाँ पे आ गया ना 0, उसके बाद ये वाला प्लस, उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड विथ 1, दैट्स इक्वल टू 1. क्लियर? तो इसके आगे कुछ भी नहीं करना, इसके आगे जस्ट इसकी ये वाली जो लाइन है इसकी एडिशन है. ठीक है ना? तो कैसे करेंगे हम इसको, लाइक हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए 4 + 2 6 एंड 6 + 3 9. क्लियर? तो ये हमारे पास बन के आया 96 प्लस 16 4 1 दैट्स 21. क्लियर? ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, this is 6 and 1 7 and then 9 and 2 11. Clear? With base 10.
तो ये हमारे पास कन्वर्ट होके यहाँ पे 117 10 में ये कन्वर्ट हो गया 117 10, ठीक है ना। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 3 विच इज 10110 with base 2, that means this is binary, and with base 10 that means binary को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो हम इसको सेम मेथड से करने जा रहे हैं, ठीक है। 2 raised to power 0 मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पे क्या 0, देन प्लस 2 raised to power 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 2 raised to power 2 मल्टीप्लाइड विथ 1, ये वाला 1, ठीक है, प्लस 2 raised to power 3 multiplied with 0 plus 2 raised to power 4 multiplied with ये लास्ट वाला 1, क्लियर। और अब हम इसका सेकंड स्टेप देखते हैं भाई। यहां से आप देखिए 1 into 2 raised to power 4 is 2 raised to power 4, but 2 raised to power 4 equal to 16। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले पार्ट्स में किया ना हमने, ठीक। उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, क्लियर, प्लस 1 into 2 raised to power 2 which is 2 raised to power 2, and 2 raised to power 2 equal to 4 plus 1 into 2 raised to power 1, that means 2 raised to power 1, and 2 raised to power 1 equal to 2, 1 into 2 is 2 plus 0 multiplied by anything is 0, क्लियर, यहाँ पे 0। अब इसको हम एडिशन करते हैं, ठीक है। 16 for 20, 20 into 22, तो हमारे पास निकल करके आ गया डेसिमल नंबर 22 विद बेस 10, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 22 विद बेस 10। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो एक नए पैटर्न का हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहां से 1011, उसके बाद यहाँ पे है डेसिमल, फिर आगे जाके स्टार्ट होता है 011। तो एक नए पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पे आके बनता है, ठीक है। इससे पहले वाला जो पैटर्न था वो आपने किया, ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन में आपने किया, लेकिन ये वाला जो पैटर्न है ये बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है ना। ऐसा वाला पैटर्न जब आप लोग एग्जाम में देखते हो आप डर जाते हो। सबसे पहले आपने एक चीज करनी है, क्या करना है, आपने घबराना नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको हम कितने इजीली हम सॉल्व करेंगे, देखते रहिए, ठीक है। यहाँ से आगे तो एक ही वही वाला पैटर्न रहेगा जो हमने किया था 3 क्वेश्चन में, पहले जो 1 2 3 क्वेश्चन में जो हमने किया था वही वाला यहाँ पे डुप्लीकेट होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इस वाली पैटर्न की बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ दे फिलहाल आप, ठीक है, हम इसकी बात करें, ठीक। तो इसको हम बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करेंगे, लाइक 2 raised to power 0, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड विथ ये वाला 1, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस अगेन 2 raised to power 1, ठीक है, 0 के बाद मल्टीप्लाइड विथ ये वाला 1, ठीक है, फिर प्लस 2 raised to power 2 मल्टीप्लाइड विथ ये वाला, ठीक है, 0 प्लस 2 raised to power 3 मल्टीप्लाइड विथ ये लास्ट वाला 1, ठीक है, दिस 1 1 0 1 1 1 0 1। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहां से आगे हम ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के बदले हम यहाँ पे प्लस लगा लें। अब आप बोलोगे पॉइंट के बदले प्लस क्यों लगा रहे, ठीक है, वो लास्ट में जाके आपको पता चलेगा, जब मैं आंसर निकालूं तब जाके आपको पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे प्लस लगा रहे हो तब भी आंसर वही निकलेगा, अगर आप यहाँ पे पॉइंट रखोगे ना, पॉइंट अगर रखोगे तब भी आंसर वही वाला निकलेगा। तो आपको लास्ट पे जाके इसकी अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है, ठीक है। फिलहाल आप देखते रहें, यहाँ से पहले हो गया वही वाला पैटर्न जो हमने पहले 3 क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ से आगे डिफरेंट पैटर्न है, ठीक है। दिस इज 0, क्लियर, व्हाट इज दिस, दिस इज 0 0 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ से हम 2 raised to power 0 से स्टार्ट करते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 2 raised to power 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये वाला 0 मल्टीप्लाइड विथ 2 raised to power -1। अब -1 क्यों, क्योंकि हम उल्टी साइड जा रहे हैं, ठीक है ना, उल्टी साइड है इसलिए। उसके बाद प्लस, देन हमारे पास 0 हो गया, फिर हमारे पास 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 raised to power -1, उसके बाद -2, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 1, क्लियर, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 raised to power -2 2 raised to power -3। यहाँ तक हो गया ना क्लियर। अब इसके आगे देखते रहिए आप, कितना इजी होने वाला है। देखिए यहाँ पर तो वही एज इट इज वही वाला पैटर्न है, 1 into 2 raised to power 3 is 2 raised to power 3, तो 2 raised to power 3 किसके बराबर होता है, 8, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, प्लस 1 into 2 is 2, प्लस 1 into 1 2 raised to power 1 is 2 raised to power 0 is 1, 1 into 1 is
1 क्लियर। यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ से आगे प्लस, यहाँ से आगे प्लस, ठीक है, दिस इज प्लस 0 मल्टीप्लाइड विथ, देखिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो हम जब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 रेज़्ड टू पावर, जब ये नीचे आ जाएगा तो ये +1 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद +1 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 रेज़्ड टू पावर -2 था, यहाँ पे आगे +2 बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद +1 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 रेज़्ड टू पावर 3, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके +2 + 1, 8 + 2 + 1 कितना हो गया, 11, ठीक है, 11। फिर उसके बाद हमारे पास है प्लस, ठीक है ना। ये एक नए तरीके का पैटर्न है, दैट्स वाई मैं इसमें मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाइड दिस इज 0 प्लस 1 into 1/2 raised to power 2, that means 1/2 raised to power 2, because 1 into 1000 होता है ना, 1000 ही, तो इसलिए 1 into this is this, clear। 1/2 raised to power 2 is 4, clear, plus 1 multiplied by this is this, 1/2 2 raised to power 3 is 2 raised to power 3 is 8, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ठीक है, दिस इज 11 प्लस 11 plus 0 is 11, clear, 11 plus 0 is 11, plus 1 into 8 is 8, plus 1 into 4 is 4 upon 4 into 8 is 32। तो ये निकल के हमें आया था लास्ट पे। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। ओके, दिस इज 11 प्लस 8 plus 4 is 12 अपॉन 32, क्लियर। अब हम इसकी कसर काटते हैं, ठीक है। ये दोनों इवन नंबर से, तो 2 से होगा इनको, 2 6 are 12, 2 16 are 32, क्लियर। फिर उसके बाद 2 3 are 6 एंड 2 8 are 16, क्लियर होगा ना यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिला, दिस इज 11 प्लस 3/8, क्लियर, 3/8। अब लास्ट पे हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया, ठीक है। इसको क्या ना, 11 प्लस 3/8, तो 3/8 को हम सॉल्व करते, बाद में 11 को उसमें प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। पहले हम 3/8 को देखते हैं, ठीक, लाइक दिस। 3 जो है यहाँ पे वो न्यूमरेटर में, और 8 जो है वो आपकी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो डिवीजन मेथड में जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर रहता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर रहता है, ठीक है। न्यूमरेटर अंदर आ गया और डिनोमिनेटर बाहर, ठीक, क्लियर। अभी अगर देखा जाए 3 जो है वो स्मॉलर देन 8 है, तो यहाँ पे हमें 0 लगाना है। उसके बाद जहाँ से क्या आएगा 0 डेसिमल, ठीक है। अब क्या है कि 8 को हमें वो टर्म हमने मल्टीप्लाई करना है, वो डिजिट हमने मल्टीप्लाई जो 30 से या 30 के इक्वल में आ जाए या 30 से बिलो आ जाए। लाइक 8 को अगर हम 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आ जाएगा, बट वो तो 30 से बड़ा हो जाएगा। तो 8 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 इंटू 3 आ गया 24, क्लियर, 24। बाद में हम इनको माइनस करेंगे, 30 में से 24 निकालो तो हमारे पास 6 निकल कर आता है। देन ये वाला जो आपके पास डेसिमल, उसकी वजह से यहाँ पे क्या चढ़ेगा 0। फिर 8 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 से, बिकॉज 8 से तो कर ही नहीं सकता, अगर 8 से करते तो 64 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 60। तो हम करेंगे 8 इंटू 7 विच इज 56, क्लियर। तो अब हम इन दोनों को जब जाके माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें निकलेगा 4, क्या आएगा 4। उसके बाद इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 आ गया दोबारा से। अब 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 5 40, क्लियर, यहाँ से 8 इंटू 5 40, यहाँ से जब हम माइनस करेंगे 40 माइनस 40 इज 0, तुम्हारे पास आंसर निकल कर गया है ये 0.375। अब यहाँ पे जो हमारे पास था 11 प्लस 3/8, 11 तो एज इट इज रहने वाला है, प्लस 3/8 के बदले हमारे पास आ गया 0.375, विच इज इक्वल टू 11.375, और बेस क्या आ गई यहाँ पे 10, ठीक है। ओके, उसी मेथड से मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। सिमिलर मेथड जो हमने अभी देखा था, बीच में जो डेसिमल था, वो ये वाला सेम टू सेम वही वाला मेथड, ठीक है। तो यहाँ से आगे कौन सा मेथड रहेगा, वो वाला। यहाँ से आगे कौन सा, जो हमने अभी किया था, यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम ये वाला मेथड करें, कौन सा वाला, ये वाला मेथड हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, कंटिन्यू। तो इसको क्या होगा, यहाँ से कैसे करेंगे हम, स्टार्ट
2 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाइड विथ ये वाला 0, क्लियर, प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाइड विथ 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 multiplied with 0 plus 2 raised to power 4 multiplied with 1, ये वाला 1, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 raised to power 5 multiplied with 1, ओके। तो ये आ गया ये वाला पैटर्न, कौन से वाला, ये वाला पैटर्न, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to 3, 4 and 5, क्लियर होगा ना यहाँ तक। उसके बाद वाला ये वाला पैटर्न जो है जिसे आप लोग डरते हो, बट हालांकि ये कुछ है नहीं। पॉइंट के बदले हम क्या लगा रहे हैं, प्लस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। एक बार आप लोग अगर खुद ट्राई कर रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन है आपको ये प्रैक्टिस करने से समझ आएंगे अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ से आप वीडियो को 1-2 बार आप देख लेना, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कर लेना इन्हीं पार्ट्स को। और जब आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यही वाले पैटर्न आप चालू करके जाओगे, वहाँ पे जिस भी टाइप के पैटर्न आएंगे आप डेफिनेटली इसके बाद वो वाले पैटर्न आप चालू करने वाले हो, ठीक है। तो हम यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ से आगे क्या, 0 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज़्ड पावर -1, क्लियर। उसके बाद प्लस 0, ये वाला 0, क्लियर, मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज़्ड पावर -2, क्लियर, अगेन प्लस ये वाला 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज़्ड पावर -3, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम, ठीक है, ओके कंटिन्यू। यहाँ से देखें आप, दिस इज 1 into 2 raised to power 5 is 2 raised to power 5 which is equal to 32, clear, plus this is 2 raised to power 4 which is equal to 16 plus 0 into 2 raised to power 3 0 plus again 0 into this is 0 plus 0 into this is 0 plus 0 and 0 multiplied with 1 is 0, clear। then उसके बाद प्लस ये वाला 0 हो गया स्टार्ट, 0 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 रेज़्ड टू पावर 1, वही वाला पैटर्न जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, प्लस 0 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 रेज़्ड टू पावर 2, ये वाला, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 रेज़्ड टू पावर 3, क्लियर हो गया। यहाँ देखिए आप, दिस इज 3 + 1 4, 2 + 6 8 प्लस 0 multiplied by this is 0, 0 multiplied by this is 0, ठीक है ना, 0 plus 0 plus 1 into 1 into this is this, clear, 1/2 raised to power 3 is 8, 2 into 2 into 2, clear, which is equal to, this is 48 plus 1/8, clear। यहाँ पे जो 1 है वो न्यूमरेटर में और 8 जो है वो आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 1 को हम यहाँ अंदर रखते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 8, ओके। तो अब अगर जैसा आप देखें 1 इज स्मॉलर देन 8, तो यहाँ पे हमें 0 लगाना है खुद से, और यहाँ पे क्या लगेगा 0 डेसिमल उसके बाद, ठीक है। अब 8 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो 10 आएगा, कुछ भी 8 2 r अगर हम करते हैं तो वो 16 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 10, तो हमें इसे थोड़ा सा कम लाना है, तो हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाइड विथ 1, 8 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज 8, उसको माइनस कर लो, आपके पास आंसर आ गया 2। फिर इस डेसिमल की वजह से जो हमने यहाँ पे लगाया है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, फिर 8 इंटू 2 16, यहाँ पे आंसर आपके पास निकल कर गया 4, बिकॉज 20 - 16 = 4, क्लियर। फिर इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 चढ़ने वाला है, फिर देन 8 मल्टीप्लाइड विथ 5, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 40, माइनस कर लो, तो ये वाला, तो 1/8 आपके पास ये वाला आंसर निकल कर गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली इसको ऐड करने वाले हैं, दिस इज 48 प्लस 1/8 का आंसर क्या निकला, यहाँ पे 0.125, 0.125
विच इज इक्वल टू 48.125, और ये लगाना साथ में जरूरी है बिकॉज इसी से हमें पता चलता है कि हमने बाइनरी से इसको कन्वर्ट किया है डेसिमल में। बाइनरी टू डेसिमल के पैटर्न में ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, उसी पैटर्न में जो अपने प्रीवियस दो पैटर्न्स अभी यहाँ पे किए थे। तो यहाँ से आगे इसको हम एज इट इज सॉल्व करने वाले, और यहाँ के बाहर भी हम इसको एज इट इज सॉल्व करने वाले। अब मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, लाइक 2⁻0 मल्टीप्लाइड विथ 1, कौन सा 1, ये वाला 1। जहाँ से आगे आप बोल रहे हैं, यहाँ से आगे हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस, देखिए यहाँ से 5 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। तो हम कहेंगे 2⁻1 मल्टीप्लाइड विथ 0 प्लस 2⁻2 मल्टीप्लाइड विथ 0। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया था, दिस इज 2⁻7 is 128 plus 2⁻6 is 64 plus 0 5 times, तो ये तो 0 ही रहने, प्लस 0 0 0 0 0, ठीक है। इनको हम ऐड करें ना करें एक ही सी बात है। दिस इज 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज 1, क्लियर। उसके बाद यहाँ से हमारा ये शुरू होता है, दिस इज प्लस, दिस इज 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 0 प्लस 1 इंटू 1/2⁻², ये वाला जी, ठीक है। उसके बाद दिस इज 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 0 प्लस 1 इंटू 1/2⁴, क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसकी जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 193 प्लस, 0 से कोई मतलब ही नहीं बनता, 1 इंटू 1/दिस इज 1/दिस, 2⁴ 2 इज 4, क्लियर। प्लस 0 को ऐड करो ना करो एक ही सी बात है, 1 इंटू 1/2⁴, 1/2⁴, 1/2⁴ इज 16, क्लियर। उसके बाद okay, let's continue this with black pen. This is 193 plus 1 into 16 is 16 plus 1 into 4 is 4 upon 4 into 16 is 64, clear। तो लास्ट का आपका स्टेप ये वाला है, यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। दिस इज 193 प्लस 16 प्लस 4 इज 20 अपॉन 64। अब यहाँ से आगे हमें इसकी कसर काटनी है, ठीक है। ये दोनों इवन नंबर से, तो हम इवन से करेंगे, ठीक है। दिस इज 2 1 और 2, 2 0 और 0, क्लियर। दिस इज 2 3 और 6, 2 2 और 4, दिस इज 10, दैट मींस 2 5 और 10, क्लियर। दिस इज 2 16 और 32, क्लियर होगा ना यहाँ तक। उसके बाद यहाँ देखिए आप, दिस इज 193 प्लस 5/16, 5/16 5/5 न्यूमिनेटर में और 16 डिनोमिनेटर में। तो डिवीजन मेथड में 5 जो है वो न्यूमिनेटर में, तो वो अंदर रहेगा उसके हिसाब से, 5 और 16 हमारा बाहर आ जाएगा। तो 5 इज स्मॉलर देन 16, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, उसके बाद बाहर से आएगा 0 डेसिमल, क्लियर। तो 16 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, ठीक है। 16 इंटू 3 इज 48। यहाँ से हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। डेसिमल जो है इसकी वजह से यहाँ पे 0 आएगा, क्लियर। देन फिर 16 इंटू 1 इज 16, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4। देन फिर इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे आएगा 0। देन 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ गया 32, तो आंसर आ गया हमारे पास 8। उसके बाद इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, 0। देन 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, 16 इंटू 5 इज 80, क्लियर। तो 80 माइनस 8 इज 0, ठीक है ना। तो क्लियर है, 193 प्लस 5/16 तुम्हारे पास आ गया 0.3125, क्लियर। या बोलिए 0.3125। अब हमने क्या करना है, 193 को इसके साथ हमने ऐड करना है, ठीक है। क्लियरली होगा ये, देखिए यहाँ पे 193.3125 और यहाँ से
डेसिमल। क्लियर? तो ये इसका आंसर है। ओके, बाइनरी कन्वर्जन को कंटिन्यू करते हुए अब हम इसमें देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, ये 2⁻0 वो 1 के बराबर होता है। 2⁻1 2 के 2⁻2 4 2⁻3 8 एंड 2⁻4 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसी की हम हेल्प लेंगे 1 2 4 8 16 की। किस तरीके से? इसमें तीन तीन बिट्स हमें लेने होते हैं। कैसे लेने होते हैं आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सपोज 1 0 1 1 0 1 1 0 बाइनरी, और ये हमने कन्वर्ट किसमें करना है? ऑक्टल में। तो ऑक्टल की बेस क्या है? 8। ओके, तो एक बार इसको नीचे लिख लो। देखो, दिस इज 1 0 1 1 0 1 1 0। तो इसमें हमने तीन तीन नंबर्स की, बिट्स की, डिजिट्स की हमने कॉम्बिनेशन लेनी है। जैसे हमने यहाँ से ली, यहाँ से तीन तीन नंबर्स की। ठीक है, इस नंबर को मैंने यहाँ पे लिया, फिर तीन तीन नंबर्स की कॉम्बिनेशन। यहाँ पे तीन नहीं है तो हम ये तीसरा वाला डिजिट नहीं तो हम खुद से जीरो लगा देंगे, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज नंबर विद जीरो विल नॉट बी काउंटेड। ठीक, उसके बाद ये वाला हो गया 1 2 4। तो तीन तीन बिट्स की हमें कॉम्बिनेशन लेनी है। यहाँ से 1 2 4 1 2 4। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 1 क्या होता है? वो ऑन होता है और 0 ऑफ होता है। यहाँ पे 1 है, ये 0 भी ऑफ है, इसके साथ जो नंबर है वो भी काउंट नहीं होगा। ये 0 भी ऑफ है बिकॉज इसके साथ कोई नंबर है वो भी अब काउंट नहीं होने वाला। तो 1 ऑन है तो इसके साथ 2 है, ये काउंट हो जाएगा। देन उसके बाद इसके साथ 1 के साथ 4 है तो ये भी काउंट होगा। 1 के साथ 2 है तो ये दोनों काउंट हो जाएंगे। बट ये 0 के साथ 1 है तो ये काउंट नहीं होगा। 4 + 2 6। अगेन 1 के साथ 4 है, 1 के साथ 2 है तो 4 + 2 6। 0 के साथ 1 है, ये वाला काउंट नहीं होगा बिकॉज 0 ऑफ होता है। ये वाला होगा, ये दोनों काउंट होंगे जो 1 के साथ है। 4 + 2 6 8। कितना सिंपल था ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ से क्या है? 0 1 0, फिर उसके बाद 1 1 1। तो हम क्या करेंगे? तीन तीन की कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है ना? अगर तीन तीन की कॉम्बिनेशन, दिस इज 1 2 4, दिस इज 1 2 एंड 4। देखिए, नंबर विद 0 विल नॉट बी काउंटेड। 0 ऑफ है, 1 आ रहा है तो 1 के साथ 2, नीचे हम लिखेंगे 2। दिस इज 2। क्लियर? दिस इज 2। और यहाँ से ये तीनों 1 है तो इनके साथ जितने नंबर है वो काउंट हो जाएंगे। 4 + 2 6 6 + 1 7 ऑक्टल। ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए यहाँ से। ओके, दिस इज 0 1 1, देन 1 0 0 1 0 1। हमने यहाँ से कॉम्बिनेशन लेनी, इसकी इस साइड से, इस साइड से। ठीक है, यहाँ से नहीं, इस साइड से लेनी है। ठीक है, सेम मेथड। ओके, तीन तीन की कॉम्बिनेशन लेनी है बाइनरी टू ऑक्टल में। 1 2 4, अगेन 1 2, अगेन 1 2 4। मैंने कहा इधर से कॉम्बिनेशन लेनी, यहाँ से। ठीक है, एरो इस साइड में, इसी साइड से थी। यहाँ से नंबर विद 0 विल नॉट बी काउंटेड। 1 के साथ जो भी उनको काउंट। 2 + 1 3। यहाँ से नंबर विद 0 विल नॉट बी काउंटेड। 2 1 काउंट नहीं होंगे, 4 हो जाएगा काउंट। ठीक है, 4। एंड नंबर विद 1 विल बी काउंटेड। 4 + 1 दैट्स 5। नंबर विद 0 विल नॉट बी काउंटेड। क्लियर? हमारे पास यहाँ पे आंसर है 8। 345 8। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल में अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसको हम इजी बनाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि इसमें हमने डेसिमल लाया। ठीक है, यहाँ से आगे वाला पैटर्न तो बिल्कुल वही वाला रहने वाला। यहाँ से आगे क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। ठीक, कंटिन्यू 1 0 1 1 0 1 1 0। क्लियर? दिस इज डेसिमल। फिर यहाँ से 0 1 0 1। क्लियर? ये वाला जो नंबर है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर हो गया ना?
यार उसके बाद पॉइंट से इस साइड में हमें तीन तीन बिट्स की हमने कॉम्बिनेशन लेनी है यहाँ से इस साइड में, ठीक है ना। ओके, जैसे हम लेते थे अभी तक पॉइंट से इस साइड, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम, ये वाला सेम टू सेम, ये वाला सेम टू सेम। से 1 2 नंबर, एक नंबर हम खुद से लेते हैं बिकॉज नंबर विद जीरो विल नॉट बी काउंटेड, तो इससे हमारे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। बट अब जीरो जो ये वाला जो पॉइंट है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कॉम्बिनेशन पॉइंट से जो इस साइड की कॉम्बिनेशन वो इस साइड लेनी होती है, और पॉइंट की उस साइड वाली कॉम्बिनेशन यहाँ से जाएगी, ठीक है। कुछ भी नहीं और करना है, यही है, ठीक है। ऐसे डरते रहते हो, फिर यहाँ से आगे ये, अब इसके साथ दो और नंबर्स होने चाहिए, तो वो हम ऐड करते हैं साथ में, जीरो और जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो से इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि जीरो के साथ जो नंबर है उसको हम काउंट नहीं करते, ठीक है। सेम चीज, दिस इज 1 2 4, क्लियर। 1 2 4, दिस इज 1 2 4, यहाँ से भी बिल्कुल सेम, 1 2 4 1 2 एंड 4, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए आप, number with 0 4 will not be counted, number with 0 1 will not be, but number with 1 which is 2 will be counted 2, this is 4 plus 2 6, because 1 के साथ है ना दोनों, 0 के साथ 1 वो काउंट नहीं हो जाएगा। फिर 1 के साथ है, 1 के साथ 4 है, 1 के साथ 2 है, तो दोनों काउंट हो गए, 2 4 plus 2 6, फिर यहाँ से आपका पॉइंट। फिर उसके बाद 0 के साथ 4 है, काउंट नहीं हो जाएगा, 0 के साथ 1 है, काउंट नहीं हो जाएगा, 1 के साथ 2 है, काउंट हो जाएगा, क्लियर 2। उसके बाद 1 के साथ 4 काउंट हो जाएगा, उसके बाद 0 के साथ 2, 0 के साथ 1 काउंट नहीं हो जाएगा, खत्म। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन 5 को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। डेसिमल वाला है, घबरा तो नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, दिस इज 1 0 1 1 0 1 1 0, क्लियर। उसके बाद डेसिमल सेम, उसके बाद 1 1 0 1 1 0। तो क्या करना है, ये नंबर जो है ना ऊपर, इसको मैंने उठा के नीचे लिख दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब हमने इसमें कॉम्बिनेशन बनानी है 3 3 की, ठीक है। लीजिए, ये होगी 3 की कॉम्बिनेशन, यहाँ से 3 की कॉम्बिनेशन, यहाँ से 3 की, यहाँ पे एक और नंबर नहीं है तो 0। अब समझ आ गई, क्योंकि 0 से कोई फर्क पड़ता। यहाँ से हमें इसकी कॉम्बिनेशन इस साइड लेनी, बट पॉइंट के उस साइड में इधर से लेते हैं हम कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब 1 2 4 1 2 4 1 2 1 2 4 1 2 एंड 4, क्लियर। अब उसके बाद नंबर विथ 0 विल नॉट बी काउंटेड, जो 1 के साथ 2 है तो वो काउंट हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे एज इट इज 2। उसके बाद नंबर विथ 0 विल नॉट बी काउंटेड, 1 के साथ है 4 और यहाँ से 2, 4 plus 2 is 6। उसके बाद यहाँ से भी सेम ही, 4 plus 2 6। उसके बाद डेसिमल, ठीक है। फिर यहाँ से 1 के साथ है, 0 के साथ 1 है वो काउंट नहीं हो जाएगा, 1 के साथ 4 और 2 है, 4 plus 2 आ गया 6। यहाँ से 4 plus 2 6, 0 के साथ 1 है वो काउंट नहीं हो जाएगा, ऑक्टल, खत्म। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को उठा के नीचे लिखेंगे, ठीक है। 1 0 1 1 1, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद डेसिमल 0 1 1। तो अब ले लो कॉम्बिनेशन, पॉइंट के इस साइड कैसे लेनी कॉम्बिनेशन, इस साइड में, ठीक है, लाइक दिस, और पॉइंट के साइड में इधर से 1 2 4 1 2 4 2 4, क्लियर। आप देखिए, नंबर विद 0 विल नॉट बी काउंटेड, ये याद रखें। उसके बाद 4 और 1 5, ठीक है ना, 5, ये सारे 1 है तो इसके साथ जो नंबर सारे काउंट है, 4 plus 2 6 6 plus 1 7। फिर उसके बाद बीच में आपका डेसिमल, जिससे आपको डर लगता है, जो कि कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नंबर विद 0 विल नॉट बी काउंटेड, 2 plus 1 is 3, क्लियर। ऑक्टल, तो बाइनरी टू ऑक्टल इतना ही। अब हम आगे हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है।
फिर बाइनरी कन्वर्जन खत्म हो जाएगी, उसके बाद L3 में हम देखेंगे डेसिमल कन्वर्जन। तो अब हम इसमें देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोग एक बात बताएं, बाइनरी की जो बेस होती है, बाइनरी की वो होती है 2। कौन कौन सी? दैट इज 0 एंड 1। ठीक है, हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो होती है 16। क्या होती है? 16। कहाँ से? फ्रॉम 0 to 15। ये वाले नंबर 6 में आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं बता दे। ठीक है, 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद 10 11 12 13 14 15। क्लियर? लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 10 इज कॉल्ड A, 11 is called B, 12 is called C, 13 is called D, 14 is called E, and 15 is called F. What does that mean? That means in place of 10 we can write A. In place of A we can write 10. ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे हेक्साडेसिमल जहाँ पे 10 आएगा वहाँ पे हम A लिखेंगे, जहाँ पे 11 आएगा वहाँ पे हम B लिखेंगे, सो ऑन एंड सो फॉर। क्लियर? ये आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो अब हम इसी सीरीज में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम जहाँ पे देखते हैं 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी, इसको हमने कन्वर्ट करना हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की बेस 16, ये याद रख लेना, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें हम बाइनरी टू ऑक्टल में हम 3 कॉम्बिनेशंस लेके चलते थे, यहाँ पे हमने 4 कॉम्बिनेशंस लेनी। तो इस नंबर को हम बाहर लिखते हैं एज इट इज 1 0 1 0 1। क्लियर? तो अब हम इसमें कॉम्बिनेशन लेने वाले, क्या लेने वाले? कॉम्बिनेशन लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे 0 नहीं है तो हम खुद ही चलेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, ठीक है ना? तो कॉम्बिनेशन हमने इसमें कितने कितने की लेनी है? 4 4 की। तो वहाँ पे हम लेते थे 1 2 4, यहाँ पे हम क्या लेंगे? 1 2 4 एंड 8। क्लियर? यहाँ से 1 2 4 8। यहाँ से हमारे पास निकल के आता है ये नंबर विद 0 विल नॉट बी काउंटेड बिकॉज 0 तो ऑफ होता है, ये काउंट नहीं हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा 1, और यहाँ से क्या आएगा? 0 के साथ 8 है और 0 के साथ 2 है, ये काउंट नहीं हो जाएगा। 1 के साथ 4 है, ये काउंट हो जाएगा। 1 के साथ 1 है, ये दोनों काउंट हो। 4 + 1 आएगा 5 15। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल कर क्या है? 15 16। ये आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा ना, मैंने आपको बताया था इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 15 इज कॉल्ड F। इसको आएगा F16। F16 या 15 इज कॉल्ड F, तो आ गया F16। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इसी टाइम में हम एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? दिस इज 1 1 1 इन 1 बाइनरी, उसके बाद यहाँ से हेक्साडेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर? देखिए, ये जो नंबर है इसको हम बाहर लिखते हैं, इसको। ठीक है, दिस इज 1 1 1 1। अब इसकी कॉम्बिनेशन बनाओ, कितनी की बनानी? 4 की कॉम्बिनेशन बनानी, क्योंकि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है। क्लियर? दिस इज 1 2 4 एंड 8। ओके, अब हमें क्या है, यहाँ से देखिए आप क्या हो रहा है, ये देखिए आप, ये सारे 1 है तो 1 तो ऑन होता है, 0 ऑफ होता है, तो इसके साथ जितने नंबर्स वो सारे काउंट हो जाएंगे। 8 + 4
12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 को डायरेक्टली क्या बोलते हैं, F16। यहाँ पे जो F है ना वो डायरेक्टली एक से निकल कर क्या यहाँ पे इस केस में, बट इस केस में क्या, 1 यहाँ से निकला, उसके बाद 5 यहाँ से निकला, पहले 15 निकला, उसके बाद हमने इसको F लिखा, बट यहाँ से डायरेक्टली F निकल के आया। ठीक है ना। जब हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करेंगे ना, तो तब इस वाली सिचुएशन को आप याद रख लेना, क्योंकि वहां पे मैं बहुत बड़ी आपकी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम इसी में, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ से क्या है, हमें 1010, इसको थोड़ा सा बाहर लिखते हैं हम, 1010। तो इनके साथ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कॉम्बिनेशन कितने नंबर्स की लेनी होती है, 4 नंबर्स की लेनी होती है। ठीक है, ऑक्टल में लेनी होती है 3 की, बट इसमें लेनी होती है 4। 1 2 4, 1 के साथ 8 है और 1 के साथ 2 है, 8 प्लस 2 10, 10 को हम क्या बोलते हैं, ए। 16 खत्म, 10 is called A. So coming to your question number 4, 101 101 101 2, इसको कन्वर्ट करना हमने 16 में, मतलब हेक्साडेसिमल। तो इसको बाहर लिख लो एक बार, 1101। ठीक है, ये हमने इस नंबर को हमने बाहर लिख लिया, हमने 4 की हमने कम्बिनेशन लेनी। ठीक है, यहाँ से 4 नंबर्स की कम्बिनेशन, यहाँ से भी 4 नंबर्स की कम्बिनेशन, बट ये 1 बच गया ना, इसके साथ में कुछ नहीं है। ठीक है, इसके साथ में कुछ नहीं, तो इसके साथ हम 3 zeros हम खुद ही लगा लेंगे, 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें कम्बिनेशन बनानी है 4 की, तो इसलिए हम लगा रहे हैं। यहाँ से क्या आएगा, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। नंबर विथ 0 विल नॉट बी काउंटेड, 2 4 8 काउंट नहीं होगा, 1 के साथ 1 काउंट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, उसके बाद नंबर विथ 0 8 वो काउंट नहीं है, नंबर विथ 0 1 वो काउंट नहीं है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 2, 4 और 2 हो गए 6, 16। फिर उसके बाद ये दोनों खत्म हो गए, ये भी और ये भी। उसके बाद 1 के साथ 8 है, 1 के साथ 4, 8 प्लस 4 12, 0 के साथ 2 है, ये काउंट नहीं हो जाएगा। उसके बाद 1 के साथ 1 है, ये काउंट, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13। तो 13 को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, डी 16। तो इसमें हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, देखिए इसको एक बार उठा के हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, 0 1 1 1, फिर उसके बाद 1 0 0 1। ठीक है, इसमें क्या करनी, 4 कॉम्बिनेशन लेनी है। ठीक है, लीजिए फिर यहाँ से 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये वाली कॉम्बिनेशन हमने ली। ठीक है, नंबर विथ 0 विल नॉट बी काउंटेड। ठीक है ना, नंबर विथ 1 विल बी काउंटेड, 2 and 1 4 2 6 6 and 1 7। क्लियर। उसके बाद 8 और 0 0 के साथ ये दोनों नंबर 4 2 ये दोनों काउंट नहीं हो जाएंगे, 8 और जहाँ से 1 के साथ है 1, 8 and 1 9 16, ये आपका आंसर है। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी और जगह से कुछ क्वेश्चन आप लाए, और प्रैक्टिस के लिए भी आपको इसी में से। कमिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक बार इसको बाहर लिख लेते हैं हम। ठीक है, ओके, दिस इज 1 1 0 1 1 1 डॉट मीन्स डेसिमल 0 0 1 0 1। क्लियर, लिख लीजिए मैंने वापस बाहर। अब इसमें हमने कॉम्बिनेशन कितनी लेनी है, 4 डेसिमल से आगे सेम करते हैं पहले। ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ पे 0 नहीं तो लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 के साथ जो भी वो काउंट नहीं हो जाएगा। यहाँ से इधर से ऐसे कॉम्बिनेशन में हेक्साडेसिमल में हम कर रहे हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन में बिल्कुल ऐसे, ये 1 के साथ यहाँ से 4 की कॉम्बिनेशन 0 0 एंड 0। ठीक है, अब सेम 1 2 4 8 2 4 8, यहाँ से भी ऐसे ही 1 2 4 2 4 8। क्लियर हो गया ना, 4 and 2 6
0 के साथ 1 है वो काउंट नहीं हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप, दिस इज 8, 1 के साथ 8 है, काउंट हो गया 8। उसके बाद 0 के साथ 4, ये काउंट नहीं हो जाएगा। 8 के साथ 1 के साथ 2 है और 1 के साथ 1 है, ये सारे काउंट हो जाएंगे। ये वाले 0 के साथ 4 है वो काउंट नहीं हो जाएगा। 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 को हम क्या बोलते हैं, बी। क्या बोलते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है, डेसिमल। 11 को बोलते हैं ना बी, यहाँ से ना 11 इज कॉल्ड बी। उसके बाद 0, 0 के साथ 8 4 है, ये काउंट नहीं हो जाएगा। यहाँ से 2 और 0 के साथ 1 नहीं हो जाएगा। 1 के साथ अलबत्ता 2 हो जाएगा काउंट, ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं 2, क्लियर। उसके बाद ये तीनों 0 के साथ तीनों नंबर्स काउंट नहीं हो जाएंगे। 1 के साथ 8 है वो काउंट हो जाएगा 28, क्लियर। 6b28 16 आपका आंसर रहेगा। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। एक बार इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। 1 0 1 1 0 1 1 0, ठीक है। उसके बाद डेसिमल, फिर यहाँ से 1 1 0 1, फिर यहाँ पे 1। अब इसकी 4 4 की हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है। यहाँ से बाइनरी टू ऑक्टल में 3 3 की कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से इधर जाएगा डेसिमल के उस साइड में, यहाँ से भी, यहाँ से 1 के साथ कुछ नहीं है। 4 की कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम 3 zeros लगाएंगे। ओके, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये इसके डायरेक्शन में लिखना होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए आप, नंबर विथ 0 विल नॉट बी काउंटेड, विच इज 4 विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। यहाँ से 1 के साथ 8 है, 1 के साथ 2 है, 1 के साथ 1 है। 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 को हम क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, बी। क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 0 के साथ 8 है, 0 के साथ 1 है, ये काउंट नहीं हो जाएगा। 1 के साथ 4 है, 1 के साथ 2 है, ये दोनों काउंट हो जाएंगे। 4 + 2 6, क्लियर। उसके बाद यहाँ से डेसिमल अपना है, ठीक है। 0 के साथ 2 है, ये काउंट नहीं हो जाएगा। बाकी 1 के साथ 8 है, 1 के साथ 4 है, 1 के साथ 1 है, ये सभी काउंट हो जाएंगे। 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 को हम क्या बोलते हैं, डी। किसमें, हेक्साडेसिमल में 13 इज कॉल्ड डी, क्लियर। उसके बाद 3 zeros है, इनके साथ जो नंबर्स इनको काउंट नहीं करेंगे। 1 के साथ 8 है, इसको काउंट करेंगे, ठीक है। दिस इज 8, तो आपका आंसर क्या है, B6 D8। तो बाइनरी कन्वर्जन में हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इस क्वेश्चन को हम पहले एक बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 1 0 1 0 1 1 0 1, देन 1 1 1 1, क्लियर। यहाँ तक हो गया कि उसके बाद यहाँ पे हो गया इसका डेसिमल, देन 0 0 1, ठीक है। तो इसकी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं हम 4 4 की, ठीक है ना। ओके, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से, है ना, 4 नंबर्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 सो ऑन। फिर यहाँ से भी 1 2 3 एंड खुद से एक 0 लगाना पड़ेगा, 40, 1 2 4 8, यहाँ से भी 1 2 4 8, दिस इज 1 2 4 8 1 2 4। कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से, दिस इज 8। देखो, नंबर विथ 0 विल नॉट बी काउंटेड, 4 भी काउंट नहीं हो जाए, और यहाँ से 0 के साथ 1 है, ये भी काउंट नहीं हो जाए। बट 8 + 2, 8 + 2 अगर 10, 10 को हम क्या बोलते हैं, ई। किसमें, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। उसके बाद 0 के साथ 2 है, ये काउंट नहीं हो जाएगा। बट 1 के साथ 4 है, सॉरी 1 के साथ 8 है, 1 के साथ 4 है, 1 के साथ 1 है, ये सभी काउंट हो जाए। 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से ये सारे 1 है, इनके साथ जो भी नंबर है सबके सब काउंट हो जाएंगे। 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 को क्या बोलते हैं, एफ। यहाँ तक हो गया। उसके बाद डेसिमल, यहाँ से देखिए आप, ये नंबर 0 है, 0 के साथ 8 है, 0 के साथ 4 है, काउंट नहीं। 0 के साथ यहाँ से 1 है, काउंट नहीं। 1 के साथ 2 है, ये काउंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 2, ADF to 16। ये थी आपकी बाइनरी कन्वर्जन। तो जो आपका L3 आएगा उसमें हम देखेंगे डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है।
Until, thank you so much. Bye bye.